फिर के बताती हूँ, अचानक से ऊपर अटैक करती है और क्या होता है उनका रिएक्शन, ये मैं बताना चाहती हूँ। पर उसके पहले मैंने आज ना छोटा सा कि हम महिलाओं को अपने संरक्षण की जवाबदारी किस तरह से निभानी चाहिए और क्यों जरूरी है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारा देश जहाँ नारी के सम्मान को सर्वोपरि माना गया है, देवी का कब से पूजते हैं, चाहे वह पत्नी हो, प्रेयसी हो, बहन हो, बेटी हो, पर उसका सर्वश्रेष्ठ रूप एक माँ का है, जिसके प्रति हम अगाध श्रद्धा रखते हैं। भगवान को भी इस धराधाम में जन्म लेने के लिए एक माँ के कोख की जरूरत पड़ती है, जो अनुसुईया के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिलोकों को नन्हा अबोध शिशु बना देने का सामर्थ्य रखती है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी जैसी सती साध्वियों की यहाँ कन्या मानकर पूजा की जाती है। नित्य प्रातःकाल की प्रार्थनाओं में उनके नामों का प्रतिदिन स्मरण किया जाता है। पौराणिक काल में मातृ तत्वात्मक व्यवस्था थी, तब संतान माता के नाम से जानी जाती थी, जैसे कौशल्यानंदन, यशोदानंदन इत्यादि अर्धनाश्रों की कल्पना हमारी भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान की ही सूचक है। पौराणिक काल की विदुषियों में गोमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, विलोमी, सावित्री, यमी, श्रद्धा, कामायनी, विश्वम्भरा, देवयानी जैसी अनेक विभूतियां हुई है। मंडन मिश्र जब शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो उनकी विदुषी पत्नी भारती ने शंकराचार्य जी को पराजित किया था। गार्गी, मैत्रेयी, सुलभा, विद्योत्तमा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मेवाड़ की पद्मावती रानी जैसी असंख्य नारियों की महान गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। पर आज नारी और उसकी अस्मिता एक संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है। नारी की महिमा और गरिमा को सोशल मीडिया में आने वाले विज्ञापनों में सेक्स सिंबल, एक प्रोडक्ट की या उपभोग की वस्तु के रूप में दिखाकर धूल में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उसकी खिल्ली उड़ाने की रील और मीम्स बनाए जा रहे हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है। यह बड़ी विचित्र, दुखद और भयावह स्थिति है, जिससे आज कामकाजी स्त्रियां, छात्राएं, गृहिणी सभी जूझ रही हैं। हम अपना स्वरक्षण कैसे करें? इसके लिए ढेर सारे उपाय और प्रयास हैं। अधिकांश उपायों से, समाधानों से हम सभी परिचित ही हैं। कभी भी अराजक शक्तियों के द्वारा हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आए, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? शोर मचाना है। अपने लंबे नाखून और बाजार में एक पेपर स्प्रे मिलता है, वो हमेशा एक पर्स में साथ में होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऐसे साधन उपलब्ध हैं, गूगल और यूट्यूब में हम वो देख सकेंगे। पर आज मैं आप सबको प्रैक्टिकली किस तरह से हम उस चीज़ का, उस मौके का अंदाज़ा लगाकर अपने अंदर की पूरी ताकत, पूरे कॉन्फिडेंस, पूरे स्वाभिमान के साथ में अपने आबरू की इज्जत, अपनी रक्षा कैसे करनी है, इसके लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप सबको देने वाली हूँ। आधी रात के बाद बॉयफ्रेंड के साथ सुनसान सड़कों पर घूमना और यात्रियों से खाली बस में बैठ जाना उनके लिए जैसे घातक हो गया है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। मैं भी नारी की अस्मिता और गरिमा को बनाए रखने की कट्टर समर्थक हूँ। मैंने एक बार सोशल मीडिया में एक पिता पुत्री के वार्तालाप को देखा और पढ़ा था कि भाई ये मोबाइल बहुत कीमती है, इसे कवर लगा के रखो ताकि आपका मोबाइल जो है वो खराब ना हो जाए। तो फिर हम और हमारी इज्जत, यह भी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, तो हम इसे क्यों ना सहेजें, क्यों ना संभालें। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो दैनंदिन पर्स में भी कभी ऐसा मौका आता है कि हम मतलब आसपास की परिस्थितियों को भांपने के बाद में कि शायद हम पर कभी भी संकट आ सकता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपने साथ में रखनी चाहिए और हम उसे उपयोग में ला सकते हैं। तो यूजुअली हम अपने पर्स को लेकर चलते ही हैं। तो देखिए, इसमें मैं पर्स में अपना ये कार्ड रखती हूँ, ये बहुत नुकीला है। तो यदि आप पर कभी कुछ ऐसा मौका आया, तो यहाँ पर हमारी एक कैरोटीन खटाक्स ऐसा किया तो एकदम सामने वाला बिल्कुल घबरा जाएगा और ये बहुत तेज़ धार है ऐसे टाइम पर। या फिर आपके पास में क्रेडिट कार्ड तो पर्स में रहता ही है, ये कंधा है। बाल बनाने के लिए तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, पर यदि ऐसा कोई मौका आया और आपने
उसी समय ये जो है ना, इसके वजह से सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा, क्योंकि ये दिखता तो सादा सा पंजा है, पर इस्तेमाल यदि जोर से किया जाए तो ये आपका एक वेपन बन सकता है। अभी ये चश्मा है, इसे वैसे तो हम स्टाइल मारने के लिए यूज़ करते हैं, पर यही चश्मा जो है आपके रक्षा का एक बहुत बड़ा घटक बन सकता है, क्योंकि आप इसको ऐसे कीजिए, जोर से गड़ा दीजिए, तो ये जो मेटल वाला यदि चश्मा रहा तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको हेल्पफुल हो सकता है। पर ऐसा कोई भी चश्मा हो, चाहे सेफ्टी पिन, मेरे पर्स में हमेशा एक सेफ्टी पिन लगी रहती है। आज ये एक नुकीला सा कहाँ से एक खील भी आ गया है, तो धीरे से जब हम सामने वाले की स्थिति को भांप लेते हैं और उसको पता नहीं लगना चाहिए कि हम अभी उस पर कुछ अटैक करने वाले हैं, देख लेने का धीरे से, और उसके बाद में समझो अभी ये पर्स भी है तो इसको आप हनुमान की गदा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जोर से ऐसे करके। तो इस समय आपकी ये जो पर्स है वो भी आपके हनुमान की गदा, पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये पर्स हनुमान की गदा की तरह आपको यूज़ करनी है। तो उसके लिए डरना नहीं, घबराना नहीं, अपनी पूरी हिम्मत, अपनी पूरी ताकत को अपने अंदर जमा करने की, भगवान से प्रार्थना करने का कि ये ऐसा मौका है, मुझे अपनी रक्षा खुद करनी है। चाबी का गुच्छा पर्स में तो रहता ही रहता है, तो इसमें ये जो चाबी है ना, इसका नुकीला हिस्सा ये जोर से किसी को गड़ा दो, उसी समय सामने यहाँ पे भी गड़ाने का मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छा है। और अपने शरीर में ये जो कोहनी है, यदि ऐसा उनके बीच वाले हिस्से में यदि आप कभी ये करते हैं, अटैक करते हैं, तो ये और हमारा उठा इस तरह से यदि इसके बीच के हिस्से में मारते हैं तो सामने वाला ऐसे ही तिलमिला जाता है और आपको भागने का या अपनी रक्षा करने का मौका मिल सकता है। पेन सबके पर्स में रहता है, सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए कि आप धीरे से आपने पर्स निकाली, पेन निकाला और ये पेन की नोक आपके लिए एक बहुत बड़ा वेपन बन सकती है। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, पर इसको वेपन की तरह इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है और सामने वाले को इसकी भनक भी नहीं लगने दें। इससे धीरे से, और हाँ भैया कितने दूर बचा है, कहाँ बचा है, और आपको ध्यान में आ रहा है कि सुनसान रास्ता है और वो आपको सही से जवाब नहीं दे रहा है, खास यदि आप रिक्शे में पीछे तो आपको बिल्कुल पीछे से ऐसे अटैक करने में कहीं से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अभी ये कहाँ से मेरे पास में एक ये आ गया है, या फिर कभी कभी मेडिसिन रहती है ना हमारी, तो ये मेडिसिन से ना एक चक्कू के जैसे काम करती है, दिख रहा है ये चकास ऐसे करके आप करेंगे ना तो ये आपके चक्कू का काम कर सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पेन का ढक्कन, ये भी आपको इस तरह से ऐसे काम में लाया जा सकता है। तो ये एक परफ्यूम सबके पर्स में रहता ही है, सभी लेडीज़ लोग अपने पर्स में परफ्यूम रखते हैं। तो ये मैंने जस्ट एक मॉस्किटो रिपेलेंट का लेकर आया आपको एग्जाम्पल देने के लिए। तो धीरे से निकालने का ऐसा कर दिया तो ये आँख में जाने से लगे सामने वाला जो है वो थोड़ा सा डर जाता है, वो हो जाता है कि क्या हो गया, फिर ऐसे करें तब तक आपको भागने का मौका मिलता है। और जब भागने का मौका मिले तो जोर से चिल्लाइए हेल्प हेल्प हेल्प, और कोई ना कहीं ना कहीं से तो आपकी मदद के लिए ज़रूर आएगा। तो मेरा आप सबके ये कहना है कि नारी को अपनी खुद की रक्षा करने के लिए क्या जो उपाय हैं वो हर उपाय करना ही चाहिए, और इस तरह से लोगों को भी आप इस चीज़ों की नॉलेज दीजिए, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता कि पर्स में रही हुई छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे काम में आ सकती हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत